नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेल अपने इस चैनल की एक और वीडियो में आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, जिसको देख करके आपने इस वीडियो को खोला है और टाइटल में पढ़ा है कि व्हाट शुड बी योर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहले तो ये वीडियो जो है एक्सक्लूसिवली है सिर्फ न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स के लिए। प्लस ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग होम्योपैथी के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि लाखों लोग इस देश के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं होम्योपैथी की फील्ड में। वो होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं, वो खुद उसको प्रैक्टिसाइज करना चाहते हैं, उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए। अब दोस्तों, एक बहुत कॉमन सवाल है हमसे, जो अक्सर हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे जूनियर छोटे बच्चे जो लोग प्रैक्टिस में नए नए आए हैं, ये सवाल मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में लाइव स्ट्रीम के दौरान 50 जगह पूछा गया कि सर आप जो वर्क कर रहे हो कि यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द होम्योपैथी टू टीच द डॉक्टर्स एंड टू बिल्ड द वेरी गुड डॉक्टर, और आपने ये टॉपिक को अभी तक नहीं छुआ है कि व्हाट शुड बी योर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो मेरे हर वीडियो की तरह, जैसे कि मेरे कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, वो वीडियो अगर यूट्यूब में किसी ने उसके बारे में वीडियो बनाया है तो दोस्तों मेरा वीडियो उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल बातें होती हैं उस टॉपिक को लेके, जिसके बारे में सैकड़ों वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पर, फिर भी जब मेरा लोग वीडियो देखते हैं तो वो उनको ज्यादा कंप्लीट लगता है, ज्यादा सेंसफुल लगता है, ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नाम में क्या है, किसके बारे में वीडियो है, वीडियो किस चीज के बारे में, ये वीडियो है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। वी आर राइट नाउ मेकिंग द वीडियो अबाउट द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अब इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रिस्क्रिप्शन तो आपको सबको पता है कि पर्चा, और उसके आगे क्या लगा है, सेकंड लगा है ना, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड दूसरा प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है कि इफ यू आर सेइंग दैट कि यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, आप सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देने वाले हो, तो सबसे पहली चीज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच डिसाइड्स दैट what should be your next second prescription. It is as simple as that. ठीक, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में सेकंड है, तो अगर सेकंड है तो फर्स्ट था मतलब आपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करा था पेशेंट से बात करके। उस प्रिस्क्रिप्शन को जब आपने डिप्लॉय करा, उसमें लिखी हुई मेडिसिन को आपने डिप्लॉय करा, और वो मेडिसिन पेशेंट के लेने के बाद व्हाट इज द फीडबैक ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दोज मेडिसिन। तो दोस्तों, सिर्फ आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही डिसाइड करेगा दैट व्हाट विल बी योर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की प्रोबेबिलिटीज कितनी है वो मैं अलग से बता दूंगा, बट आपका सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय योर फर्स्ट गिवन मेडिसिन और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो, तीन तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, बेसिकली तीन या चार चीजें होती है, वो मैं एक एक करके गिनाता हूं। पहली प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को सबसे पहले एक चीज समझ लो कि एक बार मेडिसिन देने के बाद अगर दूसरी बार मेडिसिन आप दे रहे हो, सेम मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन रिपीट कर रहे हो किसी कारणवश, ठीक है, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब है, आपने क्रॉनिक रूमेटिज्म का केस पकड़ा, एक आपके पास पेशेंट आया, आपने केस टेकिंग करी, अल्टीमेटली यू केम टू द कंक्लूजन दैट यू कंक्लूडेड द टू मेडिसिन, फाइनल मेडिसिन फॉर दैट क्रॉनिक केस ऑफ द नी रूमेटिज्म, वो थी सल्फर और रस्टॉक्स। आपने सल्फर और रस्टॉक्स उनको दे दी। अब कॉमन सेंस है कि तुम भाई क्रॉनिक 15-20 साल के रूमेटिज्म में तुम लोग क्या 2 दिन 5 दिन 7 दिन में दवा बदलने वाले हो? नहीं बदलने वाले हो ना। मतलब कहने का है कि आप उसको एक बार में देते हो 1 हफ्ते की दवा, क्या आप हर हफ्ते थोड़ा फीडबैक ले लो, पेशेंट से इंटरेक्ट कर लो, पेशेंट के अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट हो कि हाँ यार, मैं अपने डॉक्टर को हर हफ्ते दिखा तो रहा हूँ, है ना, मेरे को पक्का यकीन है डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा। तो इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट करने को आपको फ्रिक्वेंटली पेशेंट को अपने पास बुलाना है, पहली बात। दूसरी बात, आप दे उसको सातों, मतलब हर 7वें दिन आप उसको सेम पोटेंसी में रस्टॉक्स और सल्फर दे रहे थे, मतलब आपने फर्स्ट पहली बार वो आया, आपने रस्टॉक्स सल्फर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन बाद आया फिर अगर आपने रस्टॉक्स सल्फर दिया उसको सेम पोटेंसी में, तो ये सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहलाएगा। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वो होगा कि जब आपकी रस्टॉक्स और सल्फर का काम एक हद पे आके रुक जाएगा उसी पोटेंसी के साथ। वो हो सकता है वो टाइम 1 महीने बाद आए, हो सकता है वो टाइम 2 महीने बाद आए, और इन 1 महीने में वो आपके पास शायद 4 बार आया है, 3 से 4 बार, और अगर 2 महीने हैं तो वो 7 से 8 बार आया है। तो दोस्त
दोस्तों जिस नवे प्रिस्क्रिप्शन में तुम लोग मेडिसिन को चेंज करोगे दैट विल बी नोन एज द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन इन दिस केस। समझ गए? लोग क्या सोचते हैं, पहली बार मेडिसिन दी और दूसरी बार मेडिसिन देंगे तो उसको लोग बोलते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। नो, दैट इज नॉट द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज आपने कई प्रिस्क्रिप्शन में तो आपने मेडिसिन इनिशियली एक हफ्ते में, मतलब एक महीने में आपने मेडिसिन ही नहीं बदली, उसकी आपको रिजल्ट मिल रहा था, आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ रस्टॉक सल्फर में जिस पोटेंसी में दे रहा हूं अभी तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, ठीक है ना। तो वो इंप्रूवमेंट एक हफ्ते आया, आपने नहीं चेंज करी, फिर दूसरे हफ्ते में पेशेंट आया, इंप्रूवमेंट और ज्यादा लेके आया, आपने नहीं चेंज करी, तीसरे में नहीं करी, चौथे में करनी पड़ी, तो अल्टीमेटली यू चेंज द प्रिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ द 1 मंथ। तो दोस्तों वो जो एक महीने के बाद जो आपने चेंज करोगे इसके अंदर इस प्रिस्क्रिप्शन, उस चेंज को बोलते हैं, उस चेंज्ड प्रिस्क्रिप्शन को बोलते हैं सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से क्या आउटकम निकलेगा, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की क्या प्रोबेबिलिटीज होगी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी, कुछ भी नहीं हुआ, जो कि ज्यादातर न्यूली बिल्ट होम्योपैथों के साथ होता है कि इधर मेडिसिन, तो ये पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकली? पहली प्रोबेबिलिटी निकली कि भाई आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ने कुछ करा ही नहीं, ना उसके अंदर कुछ अच्छा हुआ ना उसके अंदर कुछ बेटर हुआ, पेशेंट तो कुछ फील ही नहीं करा। तो जो ये जब प्रोबेबिलिटी होगा तो इन द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन यू हैड टू रीटेक द केस, आपको केस को रीटेक करना है, उसका पूरा कंप्लीट सिम्टम, सेंसेशन, लोकेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट को वापस से रीटेक करेंगे, ठीक है, वापस से नए सिरे से केस टेकिंग करेंगे। हो सकता है कुछ आपने मिस कर दिया, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट रूब्रिक आपने मिस कर दिया। तो अगर आप न्यूबी हैं, अगर आप रुकी हैं, अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं, और अगर आपके साथ ये अक्सर होता है, ये भी समझना, देखो इसके अंदर भी दो केस है कि नया अगर लड़का है वो हमेशा उसके साथ ऐसा होता ही होगा, भाई आपके फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से रिजल्ट नहीं आया तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में रीटेक करिए केस को, रीटेक करने के बाद फिर से हो सकता है कोई नई मेडिसिन निकलेगी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में, तो यू हैड टू, तो यहाँ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपको मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी, पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी में चीज सेम हो रही है, रिजल्ट नहीं आया, बट प्रैक्टिशनर इज सीनियर, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, वो उनके साथ ये अक्सर नहीं होता है, वो अक्सर ऐसा उनके साथ बहुत कम होता है कि वो मेडिसिन दे और फायदा ना हो, इवन इन द क्रॉनिक केस। तो अगर ऐसे सीनियर प्रैक्टिशनर के साथ ये समस्या आ रही है कि आपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन डिप्लॉय करा, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को एक महीने रगड़ा, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आए, तो आपको यहाँ पे दूसरा काम भी करना है कि आपको रीटेक तो करना ही है केस को, क्योंकि गलती सबसे होती है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, बट यहाँ पे रीटेक जरूर करेंगे, और रीटेक करने पे अगर मेडिसिन सेम मिलती है देन यू शुड pursue for the miasmatic and deep seated constitutional medicine। हो सकता है इस केस के अंदर इस पेशेंट का सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, कोई मायाजम आड़े आ रहा हो, तो यहाँ पे आपको वो चीज करनी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एंटी मायाजमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है अगर आप एक सीनियर प्रैक्टिशनर हैं, और अगर आपके साथ ये चीज बहुत कम होती है कि आप दवा दें और आपकी हाथ की दी हुई दवा किसी को फायदा हो ही ना, ऐसा अगर बहुत कम होता है, तो ये दो प्रोबेबिलिटी हो गई उस केस में कि आपके प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन ने कुछ भी नहीं करा, कोई फर्क नहीं। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि भाई साहब हो गया उसको मेडिसिनल या डिजीज एग्रेवेशन, मतलब आप एज अ होम्योपैथ देखना चाहते थे होम्योपैथिक एग्रेवेशन, पर उसको हो गया तो डिजीज एग्रेवेशन, मतलब उसकी बीमारी के जितने भी लक्षण थे उसमें कुछ लक्षण बढ़ गए जो पहले नहीं थे पेशेंट में, या फिर उसके अंदर मेडिसिनल एग्रेवेशन हो गया क्योंकि जो मेडिसिन आपने दी तो उस मेडिसिन में जो लिखी हुई मेडिसिन के अंदर जो और सिम्टम है वो सिम्टम पेशेंट में पैदा हो सकते हैं। ये है तीसरी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये दूसरी प्रोबेबिलिटी की, पहली प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ, उसके हमने दो पार्ट रखे, एक नए न्यूबी का, एक नया प्रैक्टिशनर, एक छोटा बच्चा जो कल को प्रैक्टिस में नया नया आया है, और जब वही चीज एक सीनियर प्रैक्टिशनर के साथ होती है तब क्या करें। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी ये थी कि कुछ भी नहीं हुआ आपके प्रिस्क्रिप्शन से। दूसरी, या तो पेशेंट में डिजीज एग्रेवेशन हो गया, डिजीज एग्रेवेशन, या फिर उसमें मेडिसिनल एग्रेवेशन हुआ। इन दैट केस आपकी दी हुई मेडिसिन बिल्कुल गलत थी और वो बहुत गलत डायरेक्शन में एग्रेवेट कर रही है। तो यहाँ पे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन होगा कि जब डिजीज एग्रेवेशन या मेडिसिनल एग्रेवेशन हो जाए तो आपको आपकी मेडिसिन को एंटीडोट करना है, और उसको प्रॉपरली एंटीडोट करने के बाद फिर से केस को रीटेक करना है, और केस को रीटेक करने के बाद पेशेंट को नए सिरे से नई मेडिसिन के साथ वापस से 1-2 चालू कर। पहली प्रोबेबिलिटी कुछ भी ना हो, दूसरी प्रोबेबिलिटी थी कि डिजीज के एग्रेवेशन या मेडिसिनल एग्रेवेशन हो जाए।
तीसरी प्रोबेबिलिटी, उसके साथ होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ था, स्पेशली इन द क्रॉनिक केस, स्पेशली इन द क्रॉनिक केस ऑफ द स्किन डिजीज और र्यूमेटिज्म। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। इन दैट केस whenever there is the instant flare up of the symptom, या फिर होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो जो कि बहुत ही एक्यूट हो और बहुत शार्प हो, ठीक है ना, बहुत ही स्नैपिश एग्रेवेशन हो, इन दैट केस पेशेंट की मेडिसिन को रोक दीजिए। इंस्टेड ऑफ मेडिसिन उसको आप प्लेसिबो पे भी ले सकते हो, बट उसको ये बताना नहीं है कि मैं तेरी मेडिसिन रोक, आपको बस उसको ये कहते रहना है कि ये शायद मेडिसिन का एग्रेवेशन हुआ है, ये अच्छा साइन है, उसको समझाओ, एजुकेट करो इस बारे में, और उसको ये बताना है जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी डिसअपियर हो जाए। तो द थर्ड प्रोबेबिलिटी इज द होम्योपैथिक एग्रेवेशन। इन दैट केस आपको मेडिसिन को रोक देना है, अगर बहुत शार्प एग्रेवेशन हुआ है उसको रिप्लेस करना है प्लेसिबो से, और प्लेसिबो देते देते जब उसका एग्रेवेशन का टाइम बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा, फिर आप अपनी मेडिसिन को वापस कंटिन्यू करोगे वहीं से, उसी पोटेंसी से, उसी मेडिसिन से जिससे आपने स्टार्ट करा। तो दिस इज द थर्ड प्रोबेबिलिटी। द फोर्थ प्रोबेबिलिटी इज दैट कि देयर इज नाइदर डिजीज एग्रेवेशन नॉर मेडिसिनल एग्रेवेशन नॉर होम्योपैथिक एग्रेवेशन, बट देयर आर इंप्रूवमेंट इन द सिम्टम्स। पेशेंट के अंदर ताबड़तोड़ अच्छे इंप्रूवमेंट, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है, लिटरली बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट है। इन दैट केस यू शुड कंटिन्यू द सेम मेडिसिन इन यूर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी कि कुछ भी ना हो, ऐसा भी नहीं हुआ। सेकेंड प्रोबेबिलिटी थी डिजीज एग्रेवेशन या मेडिसिनल एग्रेवेशन हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। थर्ड प्रोबेबिलिटी थी होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो जाता, वो भी नहीं हुआ। बट देयर आर फेयर इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों वहां पे आपके पास दो ऑप्शन हैं कि अगर आप मान लीजिए कि इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट केस विद द वेरी लार्ज मेडिसिन, लार्ज मतलब समझो बड़ी ग्रैंड मेडिसिन के साथ काम कर रहे हो, जैसे अगर आप सल्फर, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम म्यूर, सीपिया ऐसी बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के साथ काम कर रहे हो, देन यू शुड कंटिन्यू द सेम मेडिसिन इन द सेम पोटेंसी। यहाँ पोटेंसी नहीं बदलोगे तुम, है ना, क्योंकि उसको इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब तक इंप्रूवमेंट होगा उंगली करने का नहीं प्रिस्क्रिप्शन में, और पूरे के पूरे काम में उंगली नहीं करने। अगर आप इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट केस विद सम सॉर्ट ऑफ द मेडिसिन जो जिनका उतना वाइड स्पीयर ऑफ एक्शन नहीं है, उतना वाइड कवरेज नहीं है, मतलब क्लिनिकल टाइप की मेडिसिन, छोटी मेडिसिन के साथ आप काम कर रहे हो, है ना, जैसे कि आयरिस 10X हो गई, सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस, बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो ऐसी क्लिनिकल मेडिसिन होती हैं, वो बहुत स्पीयर। तो अगर आप वैसी छोटी मेडिसिन के साथ काम कर रहे हो और इंप्रूवमेंट फेयर हो रहा है, देन यू कैन इंक्रीज द पोटेंसी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे एक छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर मैंने 4 प्रोबेबिलिटीज आपको बताई कि आपकी एक बार एक प्रिस्क्रिप्शन को डिप्लॉय करने के बाद व्हाट कुड बी द 4 प्रोबेबिलिटीज, और हर एक प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है ये मैंने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।